नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। 11:30 हो चुके हैं और मैं भी अपना काम धाम निपटा के बैठी थी। एक वीडियो भी एडिट कर दिया। अब हो जाता है दोपहर के खाने का टाइम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ना मक्खन है। मक्खन मतलब खाली मक्खन नहीं, इसमें लस्सी भी है। तो ये मैंने कल उससे ग्राइंडर से फेंटा था इसको। तो ये कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मक्खन पिघल रहा था लस्सी में, तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था। अब जो है मक्खन जम गया और लस्सी होगी इसमें से अलग, तो इसको मैं अभी पिघला के रखूँगी, फिर फ्रीज में रख दूँगी पिघला के। फिर उसके बाद शाम को इसकी जो एक्स्ट्रा लस्सी है वो निकाल के फिर इसे मैं घी करूँगी। तो ये जब से हमने दूध लेना शुरू किया है उसके बाद का ये है। तो ये निकला, इसमें से घी आधा भी नहीं निकलने का क्योंकि लस्सी होती है। और सुबह मैंने खाने में सिंपल आलू बच्चों को बना के दिए थे। और वैसे तो बनाने तो मुझे ये लोबिया थे, जो ये वाले लोबिया मैंने रात ही काट के रख दिया था इनको। तो फिर मुझे लगा सुबह को मैंने लगा दिया तड़का कढ़ाई में, तो मुझे लगा फिर बाद में मैंने कहा ये जो हैं थोड़े सख्त हैं, कढ़ाई में शायद ना गले, तो मैंने कहा कुकर में बनाऊंगी। तो फिर आलू छोंक दिए थे मैंने, ये रख दिए थे। और अब दिक्कत ये है कि जो आलू थे वो सुबह ही छोंक दिए, अब इसमें डालने के लिए आलू नहीं है तो बनाऊं क्या। फिर वही सोच रही मैं क्या सब्जी करूं, कुछ भी नहीं है और बनाना भी जरूर है। दाल ही रखी है, दाल है या राजमा छोले हैं, वैसे तो कुछ नहीं है सब्जी। देखती हूँ, उन्हें पूछ के देखूंगी, फ़ोन करके पूछूंगी उन्हें। तो काम निपटा लिया था, काम निपटाने के बाद मैंने फिर एक वीडियो एडिट किया। और मेरे जो भजन है वो चलते ही रहते हैं मेरे पास। फ़िलहाल मैं सुन रही थी जो महिषासुर मर्दनी वाला है ना, गिरी नंदिनी वाला, वो मैं सुन रही थी। और कपड़े वगैरह भी धुल दिए थे। ये पड़े हैं, आय हाय, ये पड़े हैं बाहर। और मौसम मैं आपको दिखाऊं, बादल भी हो रहे, धूप भी हो रही, कभी धूप सी हो जा कभी बादल हो जा। हवा अच्छी चल रही पर मौसम सुहाना सुहाना सा हो रहा। तो गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद गर्मी हो जाती है उमस वाली। तो खैर जी, तो मैंने ये सोफे फिर से अलग कर दिए और ये कवर एक ही जगह अटैच थे, तो मैंने इनको काट फाट के मैंने कहा चलो अलग अलग हो जाओ, बहुत रह लिए साथ में। अभी काफ़ी सारे काम पड़े। और इधर देखिए मेरे गणपति जी बैठे हैं, वहाँ पे विराजमान है। इधर मेरे लड्डू गोपाल दोनों बैठे हैं। मंदिर में ही मैं ज़्यादातर इन्हें बिठा के रखती हूँ, फिर इधर उधर बिठाते हैं तो हाथ वगैरह लगते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और जी एक सांस में बहुत सारा बोल गई माल। और मौसम मैं खैर बता ही रही, तो चलिए देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि अभी तो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो उसे ही रख देती हूँ मैं, जो घी है ना उसकी लस्सी निकाल के उसे पिघलने के लिए। चलिए जी फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मलाई रखी थी मेरे पास, उसको मैंने फेंट लिया था, जो ग्राइंडर आता है ना उससे। तो इसको मैंने फिर रख दिया था फ्रिज में, ताकि जो मक्खन है वो जम जाए और जो लस्सी है इसमें वो अलग निकल जाए। अब इसको मैं पिघलाने के लिए रख रही हूँ और इसको मुझे वापस से अभी फ्रिज में रखना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा लस्सी है वो निकल जाएगी और जो मक्खन पिघल के घी बनेगा वो रह जाएगा। तो उसको मैं रखे ही आई थी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैट बिछा दूँ, पर ये है जो हमारा ना वाईफाई कई दिन से कुछ इसमें दिक्कत हो रही थी और बीच में इसी वजह से कुछ वीडियो भी नहीं आ पाई, क्योंकि फ़ोन से इतना अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो फिर ये भैया आ गए थे, तो फिर मैंने इनको भी फ़ोन कर दिया, इसके डैडी को, साथ के साथ ये भी आ गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर में कोई आता है तो मैं जल्दी से आने नहीं देती। तो इनको बुला दिया था मैंने, तो ये साथ के साथ आ गए थे। तो यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं और मैं चली गई हूँ इनके लिए चाय बनाने के लिए। बस ये चाय पियेंगे और चाय देके इन सब को फिर मैं अपनी थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करने के लिए लगी थी। और वो भैया फिर चले गए थे नेट सही करके। तो एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, गणपति बापा मोरिया। और दोपहर का टाइम हो गया है, बज गया है 1। कृष्णा को भी लेके आना था, लेकिन फिर कन्हैया को फ़ोन किया, कन्हैया ने ले आया था कन्हैया उसको। और इधर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से ना सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, वो नेट की वजह से। एडिटिंग तो हो पा रही थी, वीडियो अपलोड नहीं हो जो भी था, मतलब एडिटिंग भी तभी होगी जब नेट होगा, तो हमारी सोच बनेगी कि ये डालनी है वीडियो, ठीक है। आपके चरणों का ये रे तो कल को छू लूंगी। जब पता नेट ही नहीं है तो फिर एडिटिंग कैसे हो जाएगी। मतलब ये है ना कि एडिटिंग हो भी जाओ, फोन से मुश्किल से डल रही थी ना वीडियो। चलो खैर कोई नहीं, आज
मेहनत करके, 2 वीडियो कोशिश करके, और नेट ठीक करवा दिया है। आज सुबह से लगे हुए 3 दिन हो लिए, इतना डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब थे ये नेट के नेट का वियोग हो रहा था। अब जाना है, क्या नाम, पिंजौर मुझे। तो तुझे भी कुछ लाना क्या? बच्चे आ जाएंगे फिर चलते आपकी जो इच्छा दिलवा दो तो लेने को तैयार हो, दिलवाने वाला होना नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे जरूरी है ना, फिर दोनों बहनें रह लेंगी। जाना आना कर हाँ, लिया ना, जो सामान लेना, कुछ सामान लाना बहुत बनाऊं जरूरी ये है। बता दो। दाल बनाते हैं, मसूर की दाल बनाते हैं, फटाफट से बन जाएगी 10 मिनट में। मम्मी ने कह रहे हैं कि तू बैठ प्लेट लेकर, ये आई दाल और रोटी। वो आप वाला गलती काम कर रहे, क्या? आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरी सास है, तो मैं अपनी सास जैसी नहीं हूँ। नहीं, फिर भी गुण गुण लो ना, गुण। मेरी सास ने मेरे में गुण ही देखे थे, मेरे घर वालों ने नहीं कुछ भी देखा। मेरी सास ने देख लिया तो तारी सास ने नहीं कुछ भी देखा तारे में। नहीं, मेरी सास तो बहुत लाड करे है, तुझे पता ही नहीं। यही तो देख आ गया, इनकी सास इनकी लाड करे बहुत, मेरी सास मेरा लाड नहीं करती। क्या नहीं करती? जब थारी थारा करे तो मेरी करती नहीं होगी, तब यूँ कहते हैं ना मेरी सास दोनों की लाड करे। मैं तो चल, जी कितना इतना टाइम लाड लगेगा? करूँ इन तक की सास भी मुझे तो इन्हीं की बढ़िया लगे, अपनी सास भी नहीं, मैं अपना नहीं कुछ भी करती बढ़िया, इन्हीं का ही बढ़िया लगे मुझे सारा। इन्हीं की अपनी सास सास नहीं बढ़िया बढ़िया लगे, लगती है। इन्हीं के ही ससुर बढ़िया लगे, यही बढ़िया लगे। कोई यूँ ना कहियो कि मैं इनका कुछ नहीं करती। कितना टाइम लगेगा? हो गया, फटाफट चल फिर खाना बनाओ, क्योंकि फिर टाइम देख घड़ी में क्या टाइम होगा। दिखाइए। कई बार ना मैं पंगे ले लो जिनकी जरूरत ही नहीं होती। चलो, मेरी साड़ी कैसी चलो लगी? जी, चलते हैं। ग्रीन कलर की है और कैसी, रेड ब्लाउज है। ये ब्लाउज ना रेडीमेड है, स्ट्रेचेबल। हाँ ठीक है, यही ठीक है, नहीं तो तंग करती रहेंगे। अगर मैं तंग करती ना अब तक तो थारे सर के सारे बाल उड़ा देती मैं। सफेद हो गए कम है। वो जब शादी हुई तभी सफेद थे। नहीं है अभी। शादी में भी बाल- कलर करवा रखा था बालों का, देख कॉल ना खुलो। कलर तो तू भी करावे, तेरे तो सफेद भी नहीं है। बकवास ना करो, एक भी बाल मेरा सफेद नहीं है। अरे हाँ, रहने नहीं फिर। क्या चलो खैर, मुंह पे बात। झूठ तो बोलियो ना, देगा साफ से। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होने लग रहा था। और खाने में फिर मुझे जब नहीं कुछ मिला, मैंने उठा के काली दाल बना दी, क्योंकि पीहू रूही को काली दाल ज़्यादा पसंद है बजाय दूसरी दालों के। और पीहू के डैडी को अरहर की दाल और जो मैसूर की दाल होती है धुली हुई, वो ज़्यादा पसंद है। मेरा तो कुछ भी चल जाए, मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल खाना, बच्चे खुश होकर खा लें और ये छक जाए तो मेरा तो खुद का भर जाता है। तो खैर देखिए, यहाँ पे तब तक बच्चे आ भी गए थे, और ये आते ही अपनी डिटेल्स देनी जो शुरू करते हैं। बहुत देर तक तो इन्हें चुप करना मुश्किल हो जा। मम्मा ये था, मम्मा वो था, मम्मा ऐसे था, मम्मा वैसे था। मैं कहा चलो ठीक है भाई, जाओ कपड़े चेंज करो अब अपने। तो देखिए, यहाँ पे दाल जो है वो मेरी बन गई है, तब तक मैं साथ के साथ रोटियां भी उतार दूंगी। और बस मैं ये था कि चलो कर लूँगी फटाफट। और मैं बच्चों को क्योंकि लंच दे के भेजती हूँ, तो इस वजह से मुझे ये नहीं रहता कि भाई मैं फटाफट बना दूँ या बच्चे आते ही मांगेंगे। 8 बजे के करीब बच्चे घर से जाते हैं, अपना दूध वगैरह लेके, जो फ्रूट वगैरह लेने हैं वो लेके, और दोपहर का लंच वो लेके जाते हैं, और 1 बजे तक वो वापस आ जाते हैं। और शायद 11 बजे के करीब उनका लंच टाइम, या 12 बजे के करीब, आई थिंक एग्जाम के बाद उनका लंच टाइम होता है। तो फिर वो आके आराम से बैठ जाते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह होते हैं तो वो खा लेते हैं, तो खाना आराम से बन जाता है, कोई भागम भाग नहीं होती। तो जी देखिए, बस यहाँ पे खाना जो है वो मैंने लगा दिया था, साथ में दही मैं बना के रखती हूँ, तो उसी से ही मैंने लस्सी बना दी थी। और काली दाल हो या कोई भी दाल सब्जी हो, तो लस्सी वगैरह या दही वगैरह हो तो अच्छा होता है। और इसके बाद बस बच्चों ने खाना वगैरह खाया, मैंने भी खाया, और उसके बाद फिर हमें जाना था पिंजौर। मुझे अपने बच्चों के लिए, खास करके बेटियों के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके आनी थी। तो बस फिर खाना खा के हम लोग वहीं पे ही गए थे मार्केट में। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं यहाँ पे घर पे, और अभी अभी पहुंचे हैं। और बच्चों का थोड़ा सा सामान लाना था जो कि ज़रूरी था। और आज सुबह ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना, मैं क्या किले का हो पहले फटाफट से, तो इसी वजह से इमरजेंसी जाना पड़ा, नहीं तो जाना नहीं था। और साथ ही बड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से कई महीने बाद, आज कोल्ड ड्रिंक लेके आए। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, वो स्लाइस है। और बच्चों के खाने पीने पर रोक लग रही। वैसे तो बिल्कुल, हाँ, बच्चों कृष्णा तो खाता रहता है, कृष्णा खा रहे हैं इनके वैसे। लिए नहीं, बाहर का इनका तो बिल्कुल बंद चल रहा है। चलो जी, कभी कभार हो भी जाना आज चाहिए। असल में रूही के पेपर खत्म हो गए आज। हाँ, आज इसकी खुशी आज है बस ना? पियो का एक रहेगा पेपर, केला है क्या, कहाँ बेटे? हिंदी? हाँ। हिंदी का इसका एक पेपर लास्ट का रह गया। अरे। रूही के मजे। अरे कृष्णा का भी तो था कृष्णा पेपर। का आज था, इसका पर भी है अब जो इसके पेपर पीछे कैसे के- हुआ?
कृष्णा पेपर कैसे हुआ? ड्राइंग का था, बना दी थी कैट। कैट आई थी, क्या उसकी आया था? बहन ने क्या बनवा रखा था बेटे अब क्या लेके आए दिखाना, ये गाड़ी सी ये कौन सी है? ब्रश लेकर आया है अपने लिए, और उसके साथ उसका पहले वाला असल में जी सबसे जरूरी मैं बताऊं क्या है, देखो बच्चे बड़े होने लग रहे, बेटियां हैं हमारी दोनों बड़ी होने लग रही, तो इनकी भी ज़रूरतों का काफ़ी सारा सामान अब हो जाता है। बच्चे छोटे हैं, उन्हें कैसे ही पहना दो, कैसे ही कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बच्चा बढ़ रहा है तो फिर उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस दोनों बहनों का ही थोड़ा सा सामान लेके आई थी मैं, वो ज़रूरी हो रहा था। कहना कि ओके डैडी का सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया जब सामान नहीं मिला, और यहाँ पे है भी ऐसा कि आसपास दुकान ही नहीं है कोई कि हाँ भाई चल भाग के ले आ। इन दोनों में से ना ये वाला लग रहा था तो मैं जो पुराने ये वाला तो इसके चक्कर में लाया। कौन सी ये है लो। गाड़ी सी दिखाना। गाड़ी नहीं है, एरोप्लेन। छोड़ तो सही बेटा एक बार, ये एरोप्लेन है, यो गाड़ी नहीं है। अच्छा इसके चक्कर में इसके ब्रश चक्कर में ब्रश लाया। एलियन बेटे वाला पन्नी नहीं खानी, पन्नी हटा के तब खाते हैं। एलियन चलो जी ले लो वाला आप लोग भी। एलियन वाला जी शाम का टाइम हो गया और मौसम खराब है, देखो और तेरी तूफान है। ये देखो बच्चों पर मजा आ रहा है, पेड़ गिरने को हो रहा है, बिल्कुल मौसम बिल्कुल खराब हो गया। ये देखो यही खासियत है यहाँ की सबसे अच्छी, मतलब गर्मी हुई नहीं थोड़ी सी, और भगवान जी पधार जाए एकदम से। और बादल देखो काले काले आ रहे ऊपर आसमान में, और ये पेड़ ये टूटने को हो रहा है बिल्कुल, आज ही जा रहा। मजा आ रहा है बच्चों। ये उड़ा सकता है कृष्णा को। अच्छा कृष्णा को ना बांध दो बेटे, कभी वो उड़ा जा। इधर ही बेटे, उधर नहीं, रूही रूही इस साइड में इधर आओ बेटा, वहाँ से इधर ही देख लो। आंटी ने भी नीचे से कपड़े उतार लिए, मैंने भी उतार दिए। यहाँ पे फैल गए, तो धोए थे ना जो सुबह कपड़े, तो धूल उड़ रही है। मैं ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट से इतना अच्छा नहीं नजर आता। ये देखो ये, और ये है बरसेगा बेटा, ये बोल भी रहे, आवाज भी आ रही राम जी की। तेरे डैडी चले गए और बारिश में ही आवांगे भीगते हुए आज। ये देखो। अरे नहीं रूही बेटे, एकदम से गिर जा बाबू, यूं नहीं करना दोबारा। और ये है सामने की, हाँ ओ तेरी तुलसी का पौधा गया हमारा। ये लो जी, ये हाल है, आगे बूंद, बिजली भी कड़क रही। ये मौसम है यहाँ का। बेटे तुम हटो दोनों, हट जाओ दोनों, मुझे पहले साड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मैं तो परेशान हूँ। ये है मौसम का नज़ारा, फ्रंट साइड का आपको दिखाया है। और बस पहले मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये फैला रहा, फैल गया साड़ी में, ये काम मेरे से होने के नहीं, तो पहले मैं जाकर कपड़े चेंज करूँ और उसके बाद देखूँगी। और नुकसान हो गया, 2-3 गमले लाई थी मैं, और 3 में से बस एक बच गया, एक पहले उधर रखा हुआ। वो गई कटोरी, पियो पियो पियो, कटोरी गई, बचा उसमें मैंने चिड़ियाओं के लिए रखा था। उस साइड गए थे उधर बेटे। भाई चलो पहले ये हटा दूं मैं, यहाँ तो बाल भी ऐसे हो रहे हैं हाथ पाँव की तरह, बुरा हाल है भाई। चलिए जी मैं पहले कपड़े चेंज कर गाऊँ। तो ये देखिए ये हवा ने कर दिया है नुकसान हमारा, और ये दूसरा गमला है जो हवा ने हमारा तोड़ा। ये तो चलो खैर अंदर ही गिर गया, जो एक पहले मैं स्टार्टिंग में 3 लेके आई थी, तो उनमें से एक तो वो शुक्र था कि वो साइड में गिरा, ना कि सीधा नीचे गिरा, कि अगर कोई हो जाता था उसके सर पे तो बस। अब मैंने नीचे ही रख दिया, मैंने कहा नहीं भाई। तो ये शाम का टाइम हो गया है, और जो मक्खन मैंने मतलब पिघलाया था ना, तो इसमें देखियो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो जो घी था उसका मतलब वो तो जम जाता है, जो लस्सी है वो रुक रह जाती है, तो उसे निकाल देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि उसको पकाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसको जलाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, गैस लगती है। चूल्हा है, लकड़ी है या कुछ भी है तो उसमें तो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन गैस पे 1-1.5 घंटा लग जाता है उस लस्सी को जलने में, तो उसे निकाल देते हैं, तो घी बहुत जल्दी हो जाता है। तो घी को रखने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। तो जी देखिए अपना फेवरेट भजन चलाने के बाद मैं लगी हूँ वापस अपने काम पे। घी जो है वो होने लग रहा है गरम, और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, तो बस ये हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा है कि भाई
एक बार हम दूध ले रहे हैं और उससे बहुत सारे काम होते हैं। वो होता है ना कि सिर्फ एक गोली और कई चीज़ों में आराम मिल जाता है। वो हो रहा है कि दूध लेते हैं हम और उसमें कई चीज़ों से हमें फ़ायदा मिल रहा है बहुत। ये घर का देसी घी हो गया है जी तैयार। तो ये फ़ायदा है दूध लेने का, नुकसान नहीं है। हो गया, आधा किलो से तो ज़्यादा है। अगर ओरिजिनल घी देखे ना तो कम से कम 2000 रुपये किलो है ये वाला। हाँ, ये घर का घी घर का घी है ओरिजिनल, कम से कम 2000 मिलेगा और गाय का तो मिलेगा 3035। 600 रुपये का तो बाबा रामदेव भी दे। 1 किलो से ज़्यादा है ये। नहीं 1 किलो से 1 थोड़ा किलो सा से कम है, थोड़ा सा कम है। ये जो है ना ये 1 की नहीं है, ये 1.5 की है। 1.5 से भी ऊपर की है। नहीं 1.5 की है। चल जो भी है अपना, इतने में भी है कि अपना घी भी हो रहा, दूध भी दोनों टाइम पी रहे बच्चे, दही भी दही भी छक्का खा रहे हैं। सारा काम हो रहा। तो अगर यूँ देखें तो फिर सस्ता ही है, 65 रुपए किलो है। 65 रुपए किलो मिल रहा, 3 किलो दूध हम ले रहे, तो महीने का कितना पड़ गया? मेरा गणित खराब है। 180 कितने का, 190 का पड़ गया शायद। 3 किलो एक दिन का। चल वो ये 57-58 रुपए का हो गया। चल 6000 भी मान लें तो अगर सारी चीजों का देखे तो भी बहुत है। सही बहुत है। घट है। दूध भी 2.5 किलो तो हम दूध ले ही रहे थे, पर उसके अलावा दही भी अलग आ रही थी, घी भी अलग आ रहा था, मलाई तो खैर मिल ही नहीं थी। चलिए जी, बस फिर खाने में पीयू के डैडी दोपहर की दाल रखी। मैं तो एक आधी रोटी खाऊंगा, मैं तो खाने की नहीं, मैं तो दूध पीऊंगी। एक आधी चपाती खाऊंगा तो बस। बस फिर कुछ और ना बनाऊं। बच्चों से पूछ ले क्या बच्चे करें। तो फैल गए। हाँ, कृष्णा तो सो भी गया। पीयू भी लेट गई चोट खा के। पीयू के भी चोट लग गई। अभी लगी उसका तो। पीयू भी सो रही? कर रही थी, सोई नहीं वह। अच्छा। चोट खा कर लेटी जहाँ कमर में उसके शीशा लग गया, बहुत जोर की नींद पड़ गया। दोनों मस्ती में आई यहाँ पे पूजा करके, और दोनों पता ही नहीं क्या हुआ। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा देखिए वो गद्दी सी पर गिर गई। बाद में बताया कि मम्मा शीशा लग गया, तब देखा नील पड़ रहा, एकदम से पड़ गया, वो घिसर लग क्या हुआ। तो यार टेबल में तो उठा दूंगी यहाँ, तो कभी कोई से कभी चोट लग जाए जो कचरे से खाली नहीं है, यहाँ से तो चलते करेंगे। चलिए जी, बस फिर वीडियो रोकती हुई यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। बाय बाय।